नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बुक्स एंड ऑथर 2026, जिसे कि हम पुस्तकें और उनके लेखक भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, पिछले ये एक साल का अपडेट रहने वाला है, मतलब कि मई 2025 से मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों और संस्मरणों पर आधारित किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो देखिए, इस पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपनापन। ये आपने ध्यान रखना है। ये जो पुस्तक है अपनापन, इसे किसने लिखा है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। अगला क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लेना। ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जो है, इसकी घोषणा हो चुकी है। किस उपन्यास को मिला? ताइवान ट्रैवलॉग, ध्यान रखना है आपने। और इसको लिखा किसने है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यांग शुआंगजी और लिन किंग। डिटेल में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ताइवानी उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार मूल रूप से चीनी भाषा में लिखने वाली लेखिका यांग शुआंगजी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन किया गया है? तो देखिए, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी। बताना चाहता हूँ, बहुत ही बड़े लेखक हैं ये, और इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। कब मिला था? 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में नई दिल्ली में लॉन्च की गई दो पुस्तकों द बेंच द बार एंड द बिजार और द लॉफुल एंड द ऑफुल के लेखक कौन हैं? तो ये जो दो पुस्तकें हैं, इसको किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुषार मेहता ने। ये दोनों जो बुक्स हैं, आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा, बताओ द बेंच द बार एंड द बिजार, ये पुस्तक किसने लिखा है? तुषार मेहता ने। अगर पूछ लिया जाए द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक किसने लिखा है? तुषार मेहता ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं नवीन कुंदू। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नवीन कुंदू रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक या संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर मैरी कम्स टू मी। ये आपको ध्यान रखना है। यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 जीता है मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक ने। और ये पुस्तक को किसने लिखा है? मदर मैरी कम्स टू मी को अरुंधति रॉय ने लिखा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये पुस्तक काफ़ी न्यूज़ में रही है। तो ये जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MM नरवणे। जनरल इनकी रैंक है, जनरल MM नरवणे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने किसके द्वारा लिखित दो पुस्तकों ए माती कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर का विमोचन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वभूषण हरिचंदन। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड द लिगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? तो देखिए, जो पुस्तक है द सेज हु री इमेजिन्ड द लाइफ रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लिगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि थरूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है,
कॉफ़ी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन हैं? तो देखिए जो पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विजय गोयल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित गुजराती जीवनी विश्वगुरु श्रील प्रभुपदा का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र पटेल जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक जो है इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, धीरज कांकड़िया। ये आपको ध्यान रखना है, धीरज कांकड़िया महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम डैलरिम्पल। ये आपने ध्यान रखना है, विलियम डैलरिम्पल ने द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए जो पुस्तक है अनलाइकली पैराडाइज, इसको किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय राउत ने। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? तो देखिए जो पुस्तक लॉन्च हुआ है इस पुस्तक का नाम है एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय मूल की लेखिका को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो देखिए ये मूल की लेखिका है, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐड किया। वैसे जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 है इसकी घोषणा हो चुकी है, मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आपको करवा दिया, ठीक है। तो किनको शॉर्टलिस्ट किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पद्मा विश्वनाथन को। ये आपने ध्यान रखना है। और इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है ऑन अर्थ एज इट इज़ बीनीथ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.एम. कृष्णा। टी.एम. कृष्णा वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल पुस्तक के लेखक हैं। ये जो बुक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ रोड वेल ट्रैवल्ड किसकी आत्मकथा है? तो देखिए अ रोड वेल ट्रैवल्ड जो है ये आत्मकथा है आर.के. राघवन की। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, आर.के. राघवन की आत्मकथा है अ रोड वेल ट्रैवल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में मेडिको लीगल गाइड बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, तो ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर महीने हम मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में कवर करते हैं, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है। तो वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9888749999 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए आपको, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा के लेखक कौन हैं? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं आशुतोष अग्निहोत्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये आपको ध्यान रखना है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पुस्तक लिखी है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए द ग्रेट सैंक्शन हैक जो है इसे लिखा है उर्जित पटेल ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। उर्जित पटेल ने द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन के लेखिका कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी पामेला पूजा किरपलानी। ये आपने ध्यान रखना है। द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन, इसे किसने लिखा है? पामेला पूजा किरपलानी ने। अगला क्वेश्चन है, द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश ने हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर नामक पुस्तक को रिलीज़ किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? मेजर जनरल रंजन महाजन। ठीक है, रैंक है रंजन महाजन की मेजर जनरल। ठीक है, आर्मी के हैं ये। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भारत डैट इज़ इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए भारत डैट इज़ इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, इस पुस्तक को लिखा है अभिजीत जोग ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च की गई चुनौतियां मुझे पसंद है नामक किताब का गुजराती संस्करण किसके जीवन पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में किसकी आत्मकथा द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का विमोचन हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेगम कुदसिया रसूल। ये आपको ध्यान रखना है। द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का विमोचन हुआ है। ये किसकी आत्मकथा है? बेगम कुदसिया रसूल। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में प्रकाशित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की आत्मकथा है। ये आपने ध्यान रखना है, भारतीय क्रिकेटर हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने सलमान खान पर लिखी गई पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो देखिए सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के जो लेखक हैं उनका नाम है मोहर बसु। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वासुदेव देवनानी ने। यह आपको ध्यान रखना है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक को लिखा है वासुदेव देवनानी ने। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, इंग्लिश में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी इरा, पुस्तक का नाम आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। इस नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको जो लॉन्च किया है ना हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर सिकंदर कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनएलॉयड नेशनलिज्म का विमोचन किया है? तो देखिए माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनएलॉयड नेशनलिज्म का विमोचन हुआ है। इसको किसने लिखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी उदय माहुरकर। यह आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च किया गया है? तो देखिए, मदर मैरी कम्स टू मी ये किन का संस्मरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुंधति रॉय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है अभी है। अगला क्वेश्चन है, महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय के संकलित कार्यों के 12 खंडों की अंतिम श्रृंखला महामाना वाङ्मय का विमोचन किसने किया है? तो देखिए, महामाना वाङ्मय का जो विमोचन है पूछा जा रहा है किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक पीएम मोदी जी के द्वारा 2014 से 25 के बीच लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस भाषणों का संकलन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीला प्रभुपदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदोल सेनगुप्ता। ये आपने ध्यान रखना है, सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीला प्रभुपदा लिखा किसने है? हिंदोल सेनगुप्ता ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्षपूर्ण जीवन पर लिखी गई पुस्तक अग्नि सरासुलो विकसित इंचा कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो पुस्तक है अग्नि सरासुला विकसित इंचा कमलम द्रौपदी मुर्मू, इसे किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र कुमार पचौड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसकी आत्मकथा पालनी वेलू गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सी पलानीवेलु। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रेड लाइन्स रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज़ न्यू नॉर्मल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। मेजर जनरल विपिन बख्शी, एयर मार्शल राजेश कुमार, राजदूत अनिल त्रिगुनायत और ब्रिगेडियर, इनकी रैंक है अखिलेश भार्गव। इन 4 व्यक्तियों ने लिखा है रेड लाइन्स रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज़ न्यू नॉर्मल पुस्तक को। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, ये जो पुस्तक है इसे किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी चंद्रमौली ने। यह पुस्तक आकाश मिसाइल प्रणाली की अवधारणा से लेकर इसके सफल संचालन और निर्यात तक की यात्रा का दस्तावेजीकरण करती है। जी चंद्रमौली डीआरडीओ की प्रयोगशाला डीआरडीएल के पूर्व कार्यक्रम निदेशक और आकाश की परियोजना निदेशक रह चुके हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2026 के लिए भी चुना गया। अगला क्वेश्चन है, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर कौशिक। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर ने अपने किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित उर्सुला के ले ग्विन फिक्शन पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राकेश फाल। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय मूल के इतिहासकार को उनकी नवीनतम पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनील अमृत। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्हें 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी। अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी। तो देखिए, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है किसने? प्रियंबदा जयकुमार ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द कंसाइंस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, द कंसाइंस नेटवर्क पुस्तक की बात हो रही है, इसे किसने लिखा है? सुगता श्रीनिवासु राय। ये आपने ध्यान रखना है। आप सभी के लिए ये रिवीजन वाली वीडियो रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs आपको करवा रहा हूँ आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। और देखिए, आप सभी की डिमांड आती थी कि मैं तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ा ही रहा हूँ, और आप ये देख रहे हो हर एक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली मेरी वीडियो से आ रहे हैं। ठीक है, आप सभी की डिमांड आती थी कि जीके का कोई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करो, तो 11,000 जीके जिसका प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ ही दिनों में। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आप सभी को नीड है इस जीके जीएस की सीरीज़ का, तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी बताना, ताकि आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं कॉन्टेंट को लेकर आ सकूँ। नेक्स्ट है, बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन हैं? तो देखिए, पुस्तक का नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, DY चंद्रचूड़। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन हैं? तो देखिए, गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन जो है, इसके लेखक का नाम है संदीप मिश्रा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोशिंका चौधरी। इन्होंने लिखा है पुस्तक इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर को। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचन चक्रवर्ती ने जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, इसको लिखा किसने है? पूजा पुजारा ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। पूजा पुजारा ने द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोर को लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये किनको मिला? हार्ट लैम्प को मिला। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड द अदर एसेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज के झा। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक को इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम का विमोचन किसने किया है? तो देखिए, मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम जो पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद महिंद्रा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पेंगुइन वाइकिंग इंडिया द्वारा प्रकाशित सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय बारू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया की डीप स्ट्राइक सनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका अनावरण सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। अगला क्वेश्चन,
डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए डिफरेंट बट नो लेस नामक जो पुस्तक है इसको लिखा है अनुपम खेर ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कश्मीर पर लिखी गई गैर काल्पनिक किताब दप्पन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कन्फ्लिक्ट की लेखिका कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी स्पिता चक्रवर्ती। स्पिता चक्रवर्ती दप्पन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कन्फ्लिक्ट के लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रवि के मिश्रा। इन्होंने लिखा है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया पुस्तक को। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एस.वाई. कुरैशी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर आधारित 4 संकलित पुस्तकों सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी.पी. राधाकृष्णन जी ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किरण देसाई की किस किताब को वर्ष 2025 के बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सेम हार्ट सेम वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर मनीषा वी रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिंदर बावेजा ने। दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट एनालाइजिंग गांधीयन इन्वायरमेंटल थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों, टी.एन. खुशू, जॉन एस. मूलकट्टू। यह आपने ध्यान रखना है, इन्होंने लिखा इस पुस्तक को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई आफ्टर मी चाउस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर नामक किताब किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम.जे. अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमांशु रॉय। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर पुस्तक के लेखक हैं ये। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? तो देखिए दिया सलाई पुस्तक किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने लिखा है दिया सलाई पुस्तक को। अगला क्वेश्चन है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स जो पुस्तक है इसे लिखा है अरुण शौरी ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक जो पुस्तक है इसे लिखा है फली एस नरीमन ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, फली एस नरीमन ने बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है? तो देखिए वाई भारत मैटर्स इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर एस जयशंकर जी ने वाई भारत मैटर्स पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो देखिए आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो है ये आर अश्विन की आत्मकथा है, भारतीय क्रिकेटर हैं ये। नेक्स्ट, रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक जो है इसके लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक जो पुस्तक है इसे लिखा है किसने? अमिताभ कांत ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन रेनेसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमित शाह जी के द्वारा विमोचन किया गया। पुस्तक लिखा किसने है? ऐश्वर्या पंडित ने। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PS रमन। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दीपा मलिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक हैं शेन वॉटसन। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में विमोचित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिखर धवन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शिव कुमार मोहन का। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है? 107 डेज को लिखा है किसने? कमला हैरिस ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आड्रे टुश्के। जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुचेता राज खन्ना। द स्टार्स लाइट द वे पुस्तक की लेखिका हैं ये। नेक्स्ट है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा AK भट्टाचार्य। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है? अमरजीत सिंह दुलत ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोपीचंद हिंदुजा की किताब आई एम का विमोचन किसने किया है? तो देखिए, गोपीचंद हिंदुजा की किताब आई एम जो है ये जगदीप धनखड़ ने किया है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक हैं नमिता गोखले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, के अरुमुगम एरोल डी क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्पल कुमार। द इंडिया आई सा अ ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अंबुजामल पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्री राम वी ने। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा जो है इस पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है कौन है? पंकज मिश्रा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत बनर्जी। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौरा मकरमी। द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया? द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का जो विमोचन है ना ये किया किसने पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमित शाह। अब देख लिया आपके 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों और संस्मरणों पर आधारित किस पुस्तक का अनावरण किया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट है, ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा और आप मुझे सभी 11,000 जीके जीएस की जो सीरीज़ है इसके लिए अपना फीडबैक देना कि आपको आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है अपनी वीडियो में ऐड ऑन कर सकूँ।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ई बुक्स चाहिए, वेबसाइट है ravibooks.pdf.com, ठीक है। यहाँ से आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि इस टाइम हमारी बेस्ट चल रही है, ये भी आपको यहीं से मिल जाएगी। कोई भी जीएस की पीडीएफ चाहिए यहीं से मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है पीडीएफ या ई बुक्स से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9888749999। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कोई भी अगर आपको ई बुक्स या पीडीएफ चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली ले सकते हो। एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, आपको पेड वीडियो चाहिए जीके जीएस का या करंट अफेयर्स का, आपको रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ है हमारी 25,000 जीके जीएस की बेस्ट क्वालिटी की, ये भी आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स का अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए वीडियो पीडीएफ टेस्ट के साथ, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।